नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे लॉगरिथम लघुगुणक। इसमें आज हम लोग जो जानेंगे इसका परिभाषा, सूत्र और अभ्यास प्रश्न और संबंधित तथ्य। और ये एक का एक ही वीडियो होने वाला है। इसी में हम लोग सब चीज़ जानने वाले हैं कि लॉगरिथम का यूज हम लोग क्यों करते हैं, आखिर इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी तैयारी कर रहा हो, बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। लॉगरिथम का जो सिंपल मतलब है वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लॉगरिथम का जो सिंपल मतलब होता है वो घातांक का व्युत्क्रम होता है। सिंपल भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी कंसेप्ट को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि कभी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले आपको करना है ऑलवेज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना है। बिना सब्सक्राइब के वीडियो नहीं देखना है, दिस इज मैंडेटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथम क्या है? लघुगणक। तो इसमें हम लोग ये जान रहे हैं कि क्या है लॉगरिथम, ठीक है। तो सिंपल हम लोग पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले आपको हम बता चुके हैं कि ये सिंपली जो इसका परिभाषा होगा, हम लोग ये बोलेंगे ये घातांक का व्युत्क्रम है, ठीक है। इसका जो हम लोग बोलेंगे द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, घातांक का व्युत्क्रम। एक सिंपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं 3⁻³ = 27। अब इसी को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं log बेस 3 देंगे हम लोग, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 27 और यहाँ लिखते हैं 3। अब हम आपको समझाते हैं इसको कंपैरिजन करके। ये क्या है हम लोग का? ये है आधार। ये क्या है हम लोग का? घातांक। और ये क्या हम लोग का रिजल्ट है ये, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये क्या है। 3 क्या है? ये भी आधार है। ये क्या है? ये रिजल्ट। और ये क्या है? यही है पावर, यानी घातांक, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं। इसी को ध्यान में रखना है। अब इसको कंपैरिजन कीजिए ज़रा कि यहाँ है log 27, इसको पढ़ते कैसे हैं? log 27 to the base 3 = 3, ठीक है। इसको पढ़ते हैं 3⁻³ = 27, या इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 3⁻³ and = 27, ठीक है। अब इसी को हम लोग थोड़ा देर के लिए उस बेसिक फॉर्मेट को हम लोग ऐसा लिखते हैं स्टार बेस 3 दिए, ऊपर में क्या दिए हैं 27, ये रिजल्ट वाला। अब हमको ये एक्सप्रेशन का उत्तर आपसे पूछ रहे, बहुत ही ध्यान से देखना नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। मेरा कहना है ये जो 3 है यह, ठीक है, ये जो 3 है, इस 3 पे क्या पावर दें, इस 3 पर क्या पावर दें, इस 3 पर क्या पावर दें कि 27 हो जाए, तो आपका उत्तर क्या होगा? 3 देंगे। बहुत ही ध्यान से समझना है दोस्तों। 3 पर पावर क्या हम लोग दें, इस 3 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। इस 3 पे हम लोग क्या पावर दें कि 27 हो जाए,
तो उत्तर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, और यही चीज़ लॉग है। ठीक है, इस चीज़ को अब हम लोग थोड़ा सा मान लेते हैं। यहाँ x है, x इक्वल टू a⁴n है। इसको अगर हम लोग को लॉग में कन्वर्ट करना है, क्या हम लोग लिखेंगे, लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे log x लिखेंगे, टू दी बेस क्या लिखेंगे, a इक्वल टू, ये छोटा n है तो हम लोग छोटा n, सॉरी थोड़ा सा ये बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूला हुआ, इसलिए हम लोग इंक को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसी बेस पे हम लोग पूरा बढ़ने वाले हैं। यानी ये जो है इसके इक्विवेलेंट। ठीक है, ये एकदम मानक फार्मूला है, इसी से हम लोग का सारा फार्मूला निकलना है। बता चुके हैं आपको, ये जो x है ये रिजल्ट है आपका, और रिजल्ट जो है ये यहाँ लिखा रहा है। ठीक है, बाकी ये जो बेस है वो बेस यहाँ लिखा रहा है, ये बेस है, ये भी बेस है। ये क्या है, रिजल्ट, ये क्या है, रिजल्ट। ये n जो है ये क्या है, पावर है। यहाँ भी n क्या है, ये पावर है। तो ये समझ में आ गया होगा। पिछला एग्जाम्पल हम आपको इसी हिसाब से दिए हैं। अब अगला हम लोग सवाल लेते हैं, 2⁴ इक्वल टू 16। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, log 16 टू दी बेस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या ये सही है, आप लोग को बोलना है क्या ये सही है। तो इसका उत्तर है कि ये सही है। कैसे, हम लोग कुछ नहीं, log को हम लोग एक थोड़ा देर के लिए स्टार मानते हैं, 16/2 देते हैं, यहाँ 4 डालते हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस 2 पे पावर 4 क्या होता है, 16। इस 2 पे पावर 4 क्या होता है, 16। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये स्टार का ही है। या इसको आप क्वेश्चन मार्क, यहाँ 16 दीजिए, 2 दीजिए, यहाँ 4 दीजिए। क्यों, क्योंकि इस 2 पे पावर क्या होता है, 4, 16 होता है। इस चीज़ को बहुत ही बारीकी समझना और ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, दोबारा अब हो गया, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रिपीट किए हैं, तो आई होप समझ में आए। जो बिगिनर्स है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो ये आपका हो गया सूत्र संख्या 1 हो गया। ठीक है, और इसको रट लेना है, खुद से 5 बार लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। कोई आपसे ये पूछे log 10 टू दी बेस 10 का आधार क्या है, 10 है, और इसका क्या होगा उत्तर। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा log 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या होगा। कोई पूछेगा अब log 3 है, यहाँ भी 3 है, उसका उत्तर क्या होगा। log 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ इसका उत्तर क्या होगा। अब हमको ये बताइए, ये 10 है, ठीक है, इस 10 पे कितना पावर देंगे कि ये 10 हो जाएगा, तो 1 देंगे, सीधी बात। इस 2 पे पावर कितना देंगे कि 2 हो जाएगा, तो 1 देंगे। इसमें 3 पे पावर 1, 3 होता है, 4 पे पावर 1, 4 होता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए सूत्र क्या है, सूत्र संख्या 2 हो गया। इसका होता है log a टू दी बेस a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगला सूत्र, तीसरा नंबर सूत्र अब देखते हैं। अब हमको ये बताइए, सीधी सी बात है, अगर हम log 1 दिए, यहाँ 2 देंगे, तो इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, सीधी बात है कि हम पावर क्या देना चाह रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस 2 पे पावर हम लोग को क्या देंगे। ठीक है, थोड़ा देर के लिए एक और सवाल लेते हैं, log 1 टू दी बेस 3 इक्वल टू वाट। इसका सवाल का उत्तर क्या होगा, कमेंट कीजिए लोग। तो इसका सही उत्तर होगा
हम लोग 2 पे पावर क्या दें कि 1 हो जाए तो 0। एक फार्मूला आप सुने होंगे a⁻0 = 1। ठीक है, a⁻0 = 1, a⁻0 = 1 होता है। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके लिए। यहाँ भी क्या हो जाएगा, log 1⁻³ = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी a⁻0 होता है तो log हम लोग को यहाँ 1 देना है, यहाँ क्या देना है हम लोग को, a देना है, और यहाँ क्या देना है, 0 देना है। और a का मान कुछ भी हो सकता है शून्य को छोड़ करके। ठीक है, तो ये सूत्र संख्या क्या हो जाएगा, सूत्र संख्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज है हम लोग के पास, सवाल है आप लोग के पास। आपको क्या करना है, पावर की जगह हम लोग को क्या करना है, लॉगरिथम का यूज करना है। सिखा चुके हैं, फिर भी स्पीड से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 8⁻² = क्या होता है, 64। इसको हम लोग को लॉग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लॉगरिथम। ठीक है, तो 1 नंबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, 3⁵ = 243। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 5⁵ = 125। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 10⁻³ = 0.001। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का, 3⁻² = 1/9। छठा क्वेश्चन है √49 = 7। ठीक है, तो हम लोग को लॉगरिथम में इसको कन्वर्ट करना है। तो चलिए अगला सॉल्यूशन, इसको चाहे तो आप वीडियो पॉज करके देख कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग का पहला सवाल है, a⁻² = 64। इसका सॉल्यूशन हम लोग को लिखना है। क्या हो जाएगा, log 64⁸ = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर हो जाएगा हम लोग का 3⁵ 243। तो क्या हो जाएगा, log 243, बेस क्या हो जाएगा, 3, पावर यहाँ आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 5 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, 5⁻³ = 125। इसको क्या लिखेंगे, log 125⁵ = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल हम लोग को क्या हो जाएगा, 10⁻³ = 0.001। ठीक, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, log 0.001/10 = -3। ये होगा कि नहीं, ठीक है, ये होगा कि नहीं, ये आप लोग को कमेंट में करना है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ये होगा ही। इसको चाहे तो हम लोग थोड़ा सा एलेबरेट कर सकते हैं आपके लिए। log 10 बेस तो है, लिख देते हैं पहले। इसको क्या लिखेंगे, 10⁻³ लिखेंगे। ठीक है, और एक फार्मूला होता है LHS हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए आगे हम लोग लिखेंगे, एक फार्मूला होता है वो बताएंगे, -3 × log 10⁻10 और = -3 × 1 = -3। आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 5 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। log, इसको देख लीजिए, जगह नहीं होने की वजह से हम लोग बस उत्तर लिख रहे हैं। तो log क्या हो जाएगा,
तो 1/9 बेस क्या है 3 है, हो क्या जाएगा -2 हो जाएगा। इसको 5 नंबर का जो सवाल है वो 4 नंबर के हिसाब से सॉल्व करना है आपको। और 6ठा नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। √4/9 = 7। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे तो ये हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ पावर है, ठीक है, हम लोग पावर को भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जनरल मीनिंग यही है कि पहले इसको हम लोग सॉल्व कर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे 49 = क्या हो जाएगा 49 = 7 हो जाएगा। सेवन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, जितना देखिए जितना ये 1 नंबर का सवाल है अब हो गया हम लोग का 6 नंबर का इक्वल सवाल हो गया। तो सीधा बात है लॉग हम लोग 49 यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, चाहे तो हम लोग 6 नंबर को भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि रूट जो सेकेंड रूट है वो क्या हो जाएगा 1/2 पावर होता है। ठीक है, और 1/2 पावर होता है तो सिंपल सी बात है, हम लोग 1/2 इसका उत्तर लिख सकते थे। जैसे कि एग्जांपल में थोड़ा सा इधर यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसको हम लिख सकते थे लॉग, पहले इसको ऐसा देख सकिए आप लोग, 49 to the power 1/2 = 7 है। तो क्या हो जाएगा, पावर को हम लोग को लिखना है इस साइड लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/2। और उसके बाद यहाँ जो हम लोग का बेस है, बेस लिखेंगे यहाँ 49, और ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, जो हम लोग का रिजल्ट है तो उसको लिखिए यहाँ। अब बताइए 49 पे पावर हम लोग हाफ डालेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये भी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सीखेंगे। ये एक सिंपल सा होता है कि बेस पे भी पावर हो तो बेस पे पावर 2 होता है तो वो गुना करके 1/2 हो जाता है, और 7/7 रहता तो 1 होगा, और 1/2 इसका सोल्यूशन है। तो इसको भी हम लोग सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग कन्वर्ट करना सीख ही लिए हैं। आई होप इतना एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। अब हम लोग सीखते हैं log 2 सिंपल पावर। ठीक है, पहले वाला था सिंपल पावर से लॉग में कन्वर्ट किए। अब हम लोग लॉग को हटाएंगे तो सवाल है log 9 to the base 3। ठीक है, इसको हम लोग को हटाना या सॉल्व करना है सिंपल। चाहे तो हम लोग यहाँ 2 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे हम लोग करेंगे, इसका तो उत्तर 2 है। सवाल नंबर 1 है, सॉल्व करते चलते हैं। आप लोगों को वीडियो पॉज कर करके इसका सारा का सारा सॉल्यूशन खुद से करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो ये क्या हो जाएगा 3 to the power 2 = 9 हो जाएगा। ये उत्तर हो गया हम लोग का। ठीक है, 2 नंबर हम लोग लिखते हैं log 32 base to the 2 = क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट हम उत्तर ही लिख रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको हम लोग पावर में, चूँकि हम लोग को सॉल्व करने के बाद पावर कन्वर्जन ही करना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ 2 to the power 5। ये क्या होता है पावर होता है, तो 5 = क्या हो जाएगा 32। अगला सवाल है log 1 to 5 to the base 5 = क्या हो जाएगा 3। तो 5 to the power 3 = क्या हो जाएगा 1 to 5। आई होप चीज़ें समझ में आ रहा होगा। बहुत भी बेसिक से उठाए हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। एक इतना दिन में हम ये लिए हैं कि नीचे वाला पावर छोटा हो, ऊपर वाला जो है ज़्यादा रहता है। अब हम लोग लेते हैं नीचे ज़्यादा, तो log 3 to the base 81 = वाट।
यह सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा देर के लिए हम लोग x मान लेते हैं, हम लोग से सॉल्व नहीं हो रहा है तो x मान लिए, ठीक है। अब है कि 81 टू द पावर x है तब 3 है, ऐसा है, देखिए 81 टू द पावर x है तब 3 है, सवाल उत्तर हो गया। अब हम लोग को देखना है कैसे हो गया। तो सीधी बात है 3 पे पावर क्या है ये देखना है हम लोग को, 3 पे पावर क्या है ये देखना है हम लोग को। तो यहाँ है 3 पे पावर 4, यहाँ क्या है पावर क्या है x है, ठीक है, यहाँ क्या है 3 है। आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसकी हम लोग लिखेंगे तो 4 और ब्रैकेट रहता है तो क्या होता है 4 इंटू एक्स, ये एक्सपोनेंट्स वाला अभी सीरीज नहीं चल रहा है तो वो सिखाते हैं। यहाँ कुछ नहीं, पावर 1 है। अब देखिए यहाँ बेस सेम है, ये भी सेम है, तो इसका अगला प्रो जो होगा 4x इक्वल टू 1, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो सीधा मतलब है 81 टू द पावर अगर हम लोग 1/4 करें, 81 टू द पावर 1/4 करें तो वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या है इसका, x की जगह जो सही उत्तर है वो है हम लोग का 1/4 और यही हम लोग का उत्तर है, ठीक। इसको हम लोग एक अलग अप्रोच से भी देखेंगे, एक अलग फार्मूला से भी हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए नहीं सोचना है ज़्यादा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट इसी में सवाल थोड़ा सा देखेंगे। अब आगे है हम लोग का क्वेश्चन है log रूट अंडर डी टू द बेस क्या है d है, ठीक है। अब इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा। अब हमको ये बताइए, एक सिंपल सा इनको मान लेते हैं कि यहाँ एक बड़ा सा n मान लेते हैं हम लोग को, ठीक है। तो d टू द पावर बड़ा n इक्वल टू d टू द पावर सिर्फ रूट d हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया हमारा, लॉग से सिंपल हम लोग का इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग को ये देखना है d टू द पावर n इक्वल टू d टू द पावर 1/2 हुआ, इसीलिए बेस सेम होने की वजह से n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये दोनों सेम है इसीलिए, तो 1/2 हो गया। सीधा मतलब है इस d पे 1/2 अगर हम लोग पावर दें तो ये रूट d आ जाएगा, तो सही बात है, तो यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए चलते हम लोग। अब हम लोग सवाल लेते हैं log d टू द बेस d, ये क्या होगा। तो मान लेते हैं n मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो इसको करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा d पे पावर n इक्वल टू d हो जाएगा। ये कौन सा d है, ये जो d है कौन सा d है, ये वाला है, और ये जो d है ये वाला d है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है पावर, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप चीज़ें समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग देख लेते, थोड़ा सा स्टेटस देखना ज़रूरी था। आगे है हम लोग का सवाल, ठीक है। क्वेश्चन है log एक e पे पावर 1/3 है, इसके बेस में e है, ठीक है। डरना नहीं है, अभी तक आपको d करवा दिए हैं, तो d के बाद हम लोग e कर रहे हैं। अभी इसको कुछ नहीं जानना है, जो लोग का प्रेयर नॉलेज है तो उसके आधार पे ज़्यादा नहीं सोचना है। ये बहुत ही आसान है जिसको हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या मानना है, n मान लेना है थोड़ा देर के लिए। तो क्या हो जाएगा e टू द पावर n इक्वल टू e टू द पावर 1/3। अब सिंपल हो गया, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो 1/3 है। अब अगला हम लोग थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, साथ साथ में फार्मूला भी लिख रहे हैं, तो आपको फार्मूला मेंटेन करना है।
अगला सवाल है हम लोग के पास log 1 टू द बेस 7, ये क्या होगा? log 1 टू द बेस 7 ये क्या होगा? तो इसको भी हम लोग n मान लेते हैं। log नहीं लिखना हम लोग को, 7 टू द पावर, हम लोग क्या लिख रहे हैं, n इक्वल टू 1, ठीक है। 7 टू द पावर n इक्वल टू 1 लिख रहे हैं हम लोग। आगे 7 टू द पावर n, अब हमको ये बताइए 1 लाने के लिए हम लोग को 7 पे पावर 0 डाल सकते हैं, सही है। 8 पे पावर 0 डाल सकते हैं, सही है। 100 पे पावर 0 डाल सकते हैं, सही है। यानी किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 हो, a टू द पावर 0 हो, तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये फार्मूला पहले ही लिख चुके हैं। और a का वैल्यू याद रखना है 0 के बराबर नहीं है, ये एक कंडीशन है इस फार्मूला के मामले में। ठीक, ये क्या है, एक कंडीशन है। एक कंडीशन है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तब a पे पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस जगह हमको 1 है यहाँ, और इसके लिए हम लोग 7 पे पावर 0 लिखे, तो हम लोग के पास जो एक्सप्रेशन आया 7 पे पावर 0 आया। इस हिसाब से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। यानी 7 पे पावर हम लोग 0 डालेंगे तो हम लोग का रिजल्ट जो है 1 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, थोड़ा सा बैक चलेंगे हम लोग। ध्यान रखना है कि ये x और ये x, ये क्या है, रिजल्ट है, ये बेस है, और n क्या है, पावर है। लॉग में जब राइट साइड का जो हम लोग रिजल्ट लिखते हैं वो पावर होता है, ठीक है, वो पावर होता है। लेकिन जो a टू द पावर n है हम लोग की तरफ, हम लोग का इधर जो है ये क्या है, वो n पावर है, लेकिन ये जो x है वो रिजल्ट है हम लोग का। आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है बढ़ते हैं आगे, इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है, इम्पोर्टेंट फार्मूला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। 2-3 चीज़ें अभी है कि फर्स्ट लो आपको बताते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सूत्र है फार्मूला। लॉगरिथम छोटा चैप्टर नहीं है तो टाइम लग सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है, तो उसके लिए ना घबराना है। एक सिंपल कन्वेंशन आपको देते हैं, a टू द पावर n क्या होगा, ठीक है। अगला स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं, y टू द पावर y इक्वल टू a टू द पावर n के बाद m ले लेते हैं, ठीक है। छोटा m लीजिए या बड़ा m लीजिए, हमको ये बताना है अगर इस दोनों एक्सप्रेशन को गुना कर दिया जाए, ठीक है, अगर इस दोनों एक्सप्रेशन को गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, हम लोग को ये सोचना है। पहले हम लोग सिंपल समझते हैं, x इंटू वाई, तो लेफ्ट साइड वाला कर लिए, a टू द पावर n, छोटा ले लेते हैं दोनों, अभी तो बड़ा लिखे थे लेकिन छोटा ले लेते हैं, आसान रहेगा लिखना, गुना a टू द पावर m, ठीक है। ये सिंपल होता है, एक्स वाई इक्वल टू a टू द पावर n प्लस m होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग को सिंपल ये करना है, कि लॉग में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, लॉग में इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले ये तो हम लोग गुना करके लिखे हैं, बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि इस कंसेप्ट को समझने का इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि समझ में आए। इसको हम लोग को लॉग में पहले कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, लॉग
log x a और यहाँ क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, log x a यानी x टू द बेस a इक्वल टू n, यानी a पे पावर अगर n दे रहे हैं तो x आ रहा है। यही हुआ इसका मतलब, यही हुआ इसका मतलब। ठीक है, और यहाँ भी log हम लोग क्या देंगे, यहाँ log y देंगे। अब बेस क्या देंगे हम लोग, a देंगे। होगा क्या, m होगा क्या, यहाँ छोटा n डाल देते हैं। ठीक है, बार बार कन्फ्यूजन ठीक नहीं, यहाँ भी m डाल देते हैं। ठीक है, एक बार लिखा जाता तो हो जाता है। अब हम लोग को ये सोचना है, कि अगर हम लोग दोनों को गुना किए तो हम लोग को ये रिजल्ट आया। ठीक है, अगर हम लोग दोनों को गुना किए तो ये आया। लेकिन इसी तरीक़ा से अगर हम लोग इस चीज़ को, जो रिजल्ट हम लोग का निकला है, उस दोनों चीज़ को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों चीज़ को हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना, और दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, log x टू द बेस a इक्वल टू log y टू द बेस a। बेस को नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिजल्ट, m प्लस n हो जाएगा। अब हमको ये बताइए, m प्लस n तो रिजल्ट आ गया। अब इस चीज़ को हम लोग को अगर log में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, log एक्स वाई टू द बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसका जो रिजल्ट है तो पावर लिखा था यहाँ, तो n प्लस m हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, या n प्लस m लिखिए, दोनों बराबर है। पहले हम n लिख दिए, बाद में m लिखे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, mn होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ mn, या इसको भी हम लोग mn कर लेते हैं। ठीक है, log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस n। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, जगह नहीं होने की वजह से। ये डेरिवेशन इस पूरे फार्मूला का निकाल रहे हैं दोस्तों, इसलिए घबराना नहीं है। अब हम लोग को कंपैरिजन करना है, यहाँ m प्लस n है, यहाँ भी m प्लस 1 है। क्या हम लोग दोनों चीज़ को एक साथ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a इक्वल टू m प्लस n को क्या लिखेंगे, log x y टू द बेस a। हर हमेशा बेस a है। ठीक है, a है। तो फाइनल जो हम लोग का फार्मूला निकल के आया, log एक्स वाई बेस क्या है, a है। ठीक है, log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a निकला। क्या निकला। अब दोस्तों एक भारी भयंकर फार्मूला हम लोग का बन गया है, जो धड़ल्ले से यूज होने वाला है, और वो है log एक्स वाई टू द बेस a इक्वल टू log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a। चलिए इस पर हम लोग सिंपल एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं इस पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव है, जिसको समझना है हम लोग को, कि दो अलग अलग रिजल्ट को कैसे हम लोग जोड़े हैं, कैसे उसका एक प्रोडक्ट लॉग को कैसे हम लोग तोड़े हैं। तो सिंपल है, अगर 2 गुना 3 log बेस 20 रहे, उसको हम लोग 2 बेस में देंगे 20, फिर लोग 3 बेस में देंगे 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगता है एक पार्ट में होने वाला नहीं है, लॉग है ही बड़ा चैप्टर, तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। आगे सिंपल आपको सवाल देते हैं। ठीक है, अब हमको ये बताना है log 3 प्लस log 5 इक्वल टू वाट। ठीक है, तो इसका हम लोग को सॉल्यूशन है log
m प्लस log n। अभी फार्मूला आपको बताया गया है log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, log m प्लस log n इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है log m इंटू n। क्या होता है, log m इंटू n, यानी 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा log 15। सिंपल उत्तर हो जाएगा log क्या हो जाएगा 15, सिंपल उत्तर हो जाएगा log 15। अब यहाँ आप सवाल पूछिएगा, यहाँ तो कुछ बेस दिया नहीं दिया, तो बेस जब नहीं दिया रहता है तो हम लोग बेस को क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। हम लोग बेस को क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और जो हम लोग का रिजल्ट आया वहाँ भी 10 है। बेस हर हमेशा है, बेस को हम लोग चाहे तो नहीं लिख सकते हैं अगर 10 रहे तो, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिंपल है, बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। फार्मूला अब हम लोग अगला देखते हैं, और बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि सारे राज लॉगरिथम का फार्मूला में ही छुपा हुआ रहता है। तो फार्मूला को हम लोग देखने वाले हैं। पहले फार्मूला लिख देते हैं, लॉग किसी भी लॉग मान लेते हैं x पे पावर m रहेगा, बेस में क्या रहता है, a रहता है, तो इसका हो जाता है m, जो log x बोलते हैं, अगर उस पे पावर रहे तो वो गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log x टू द बेस a हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का रिजल्ट हुआ। अगला हम लोग फार्मूला देखते हैं, log x टू द बेस a, ठीक है, टू द पावर n है, क्या हो जाएगा 1/n इंटू log x टू द बेस a हो जाएगा, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तीसरा फार्मूला log x टू द पावर m a टू द पावर n, log x टू द पावर m टू द बेस n टू द पावर n, इसको इसे पढ़ेंगे। ये क्या हो जाएगा, पहला फार्मूला से m से गुना होगा log x होगा, और दूसरा फार्मूला से n जो है 1/n हो जाएगा, n जो है क्या हो जाएगा 1/n, और बेस में जो a है वो ये हो जाएगा। इस तीनों फार्मूला को देखना है और तीनों फार्मूला को कंपैरिजन करना है, ठीक है। और इसका अगर हम लोग को मान लेते हैं कि आपको मन है कि हम लोग कैसे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे पहला वाला का हम लोग अभी निकाले हैं, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, रिजल्ट है, रिजल्ट पे पावर m है, उसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट करेंगे, लॉग में कन्वर्ट करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं। हम लोग 11th-12th का ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लास में है एक एक डेरिवेटिव को जानना है। पहला डेरिवेटिव आपको बता चुके हैं। अगर कमेंट आता है कि नहीं हमको सब का डेरिवेटिव चाहिए तो वो भी किया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला फार्मूला हम लोग का, चलिए दोस्तों, जो पहला वाला जोड़ वाला फार्मूला था उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। log xy क्या था, log x प्लस log y था, ठीक है दोस्तों। अब इसी में हम लोग log x बटा बेस नहीं लिख रहे हैं, बेस को अंडरस्टूड करना है कि बेस हर हमेशा ये ले रहे हैं सबका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ log x माइनस log y हो जाएगा, ठीक है, log x माइनस log y हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा। और एक और फार्मूला यहाँ साथ में लिख देते हैं ताकि सब लोग साथ हो जाए। log 1 रहेगा, यहाँ a रहेगा, तो बता चुके हैं इसका रिजल्ट हर हमेशा 0। ये बहुत ही ये भी है आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। लॉगरिथम ऑफ 1
इन एनी बेस इज 0 ऑलवेज। ठीक है, ध्यान रहे एनी बेस में 0 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इसी को ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हम लोग के पास, आपको लॉग फाइंड करना है। लॉग 1 to 5 टू द बेस क्या है 5। अब हम लोग को देखिए सिंपल अप्रोच नहीं कि एक अप्रोच हम लोग किए थे कि हाँ 5 to the power n है इक्वल टू 1 to 5, फिर 5 to n है, फिर 5 3 n इक्वल टू 3 हो गया। हम लोग को ये नहीं चाहिए सॉल्यूशन, हम लोग को दूसरा सॉल्यूशन चाहिए, इसका फार्मूला से सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, फार्मूला से सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका सिंपल हम लोग अभी सीखे हैं फार्मूला। 1 to 5 को हम लोग 5 to the power 3 लिखे, यहाँ 5 लिखे। ठीक है, तो अगला जो हम लोग लिख रहे हैं 3 इंटू लॉग 5 to the base 5, और यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, यहाँ जो फार्मूला यूज हुआ है वो हुआ है लॉग e to the power m। e to the base क्या है a है, तो ये होता है m इंटू लॉग e to the power base a, और यहाँ होता है इसका वैल्यू होता है 1, m इंटू 1 क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो ये सूत्र हम लोग का लगने वाला है, उस सूत्र को ध्यान रखना है। 3 इंटू ए टू द बेस a, अगर नहीं हो तो एक 7वां सूत्र हम यहाँ लिख देते हैं, लॉग बोलता है 1 होता है, क्या होता है सेम बेस पे 1 होता है। ठीक है, ये भी बता चुके हैं बहुत पहले, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई होप चीज़ें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, लॉग 1/64 टू द बेस क्या है, टू द बेस क्या है 8 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 1/64 को लिख सकते हैं 1/8 पर पावर 2 लिख सकते हैं टू द बेस 8। फिर हम लोग लिख सकते हैं लॉग 1/8 पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1 सॉरी लॉग नहीं लिखना चाह रहे थे, फार्मूला आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा फार्मूला यहाँ लगने वाला है। तो वो लगता है 1/8 पे पावर 2 है। इसको किस फार्मूला पे हम लोग करेंगे तो होता है, इसका उत्तर क्या है 8 पे पावर -2। ठीक है, तो 1/8 पे पावर m रहे तो इसको बोलते हैं पावर -m, या 1 पे पावर a इसी को लिखे -m, तो a पे पावर m होता है। इस सूत्र को ध्यान में रखना है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। a पावर -2 टू द बेस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 इंटू लॉग 8 टू द बेस 8। ठीक है, क्या हो जाएगा -2 इंटू 1 इक्वल टू -2। ये दोस्तों उत्तर हो गया हम लोग का। ध्यान में रखना है इस चीज़ को, तो -2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे का हम लोग देख लेते हैं। एक सिंपल सा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि log 5 टू द बेस 25 है। ठीक है, एक सवाल लेते हैं पहले, सवाल से ज़्यादा समझ में आएगा। log 25 टू द बेस 5 है। ठीक है, 25 टू द बेस 5 है। ठीक है, इसका उत्तर हम लोग क्या होता है, इसका उत्तर होता है हम लोग का log, इसको इधर सॉल्व करते हैं, log 5 टू द पावर 2/5। ये ऑब्जर्वेशन के लिए सवाल है, ये बता चुके हैं। log 5 टू द बेस 5 इधर 2 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं सवाल। ठीक है,
अब हम लोग सवाल लेते हैं 1/log 5 यहाँ देते हैं, 25 यहाँ देते हैं। अब इसका सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों? अब इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ठीक है, इस सवाल का उत्तर निकालने के लिए हम लोग यहाँ n लेते हैं। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग इसके साथ गुना करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू log 5 टू द बेस क्या हो जाएगा, 25। इसका फॉर्मूला बताएंगे। 1/n इक्वल टू log क्या हो जाएगा, 5 और ये नीचे 25। इसके बारे में हम बता चुके हैं फार्मूला क्या होता है। log 5 टू द पावर 2, इधर 5 है, ये 5 टू द बेस 5 टू द पावर 2 है, तो इसका जो बनता है वो बता है 2 नहीं, इसका बता है 1/2। क्या हो जाएगा, log 5 टू द बेस 5 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 1/2 हो गया। यानी ये 1/n है, ये 1/n है, ये 1/n है। तो इसका जो 1/n और 1/2 है, तो टोटल सॉल्यूशन इसका n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल ये है और इस सवाल ये भी है, दोनों का उत्तर आया 2, यहाँ भी आया है 2। क्या log 25 टू द बेस 5 या 1/log 5 टू द बेस 25, क्या ये दोनों सेम होता है? क्या ये दोनों सेम होता है? उत्तर क्या है कमेंट में लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए। और इसका उत्तर है अब, हाँ इसका उत्तर क्या है, हाँ ये सेम है, सेम है। तो उत्तर क्या है, हाँ ठीक है। तो अगला जो हम लोग का फार्मूला बन रहा है, फार्मूला हम लोग का बन रहा है log, अगर a टू द बेस b रहे तो इसको 1/ हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, बेस को इंटरचेंज करते, वो जो रिजल्ट है उसको भी हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, log b जाएगा ऊपर में और बेस आएगा नीचे। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है दोस्तों, और इसमें कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूरे एक्सप्रेशन का हम लोग इस तरीक़ा से बंटाधार कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग एक्सरसाइज सीख रहे हैं इसी में। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ले करके सीख लेना हम लोग को। सवाल है log 3 प्लस log 6, तो इसका बता चुके हैं क्या होता है, log m इंटू n हो जाएगा। log अगर इसको m और n माने तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 क्या होगा, log 18। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला लेते हैं हम लोग log 16 माइनस log 2, ये क्या हो जाएगा, तो ये फार्मूला हुआ log m माइनस log n, और ये होता है log m/n होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, log 16/2, 2 8 16, क्या हो जाएगा, log 8 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ 10 होगा, बेस अगर सबका 10 हम लोग ले रहे हैं सारे सवाल में, क्योंकि बेस तो हम लोग नहीं मेंशन कर रहे हैं, लेकिन एज्यूम हम लोग ये कर रहे हैं कि 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10, सबका बेस 10 मानना है आप लोग को। तो ये इसका log 8 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा चाहे तो बढ़ा सकते हैं, 8 का 2 की पावर 3 कर सकते हैं। 3 इंटू log हो जाएगा 2 हो जाएगा, और टू द बेस 10 है यहाँ, और टू द बेस 10 है, तो इसका हम बताएंगे रिजल्ट क्या होता है। अभी उसका ज़रूरत नहीं है तो अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, 3 log 2 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल में।
2 log 3 माइनस 3 log 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल बात है, 2 गुना के रूप में है, यहाँ गुना के रूप में है, तो पहले तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या हो जाएगा? log 3 टू पावर 2 माइनस log 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही वैल्यू होता है इसका मतलब। क्या हो जाएगा? log, सिंपल हम इस पूरे एक्सप्रेशन को माने और बट्टे में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 पावर 2 बट्टे 2 पे पावर 3, क्या हो जाएगा? log 3 तिया 9 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 बटे 8 उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला लेते हैं हम लोग क्वेश्चन log 236 प्लस log 1। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर देंगे तो वो 1 होता है, इसलिए log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो log 1 का वैल्यू 0 होता है तो हम लोग डायरेक्ट 0 लिख देंगे, या log m इंटू n करेंगे तो भी log 236 इंटू 1 क्या होता है? क्या होता है? log 236 इंटू 1। फिर भी सेम ही रहने वाला है। 2-3 तरीक़ा से इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसी में हम लोग अगर अगला वेरिएशन अगर हम लोग ले log 236 माइनस log 1, तो क्या होने वाला है? log 236 बटे 1 होगा। बटे 1 का मतलब तो भी 236 सेम उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं सवाल। एक लंबा सा सवाल ले लेते हैं। एक सिंपल कॉम्बिनेशन में पहले सवाल ले लेते हैं। 1 to 8 माइनस 7 log 2। इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे? पॉज करना है, अब फिर से देखना है। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। 7 log 2 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 दी पावर 7, और यहाँ log 1 to 8 माइनस है, पहले से हो गया, तो क्या हो जाएगा? log m बटे n हो जाएगा इसमें, तो 1 बटे 2 पावर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log 1 to 8, इसका हम लोग चलिए निकालते हैं फैक्टर। 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या हो जाएगा? दोनों सेम ही है, 7 टू द पावर 7। log क्या हो जाएगा? दोनों कट के 1 हो जाएगा, और log 1 का मान क्या होता है? 0। ठीक है, log 1 का मान क्या होता है? 0, यानी दोनों सेम ही है। log 128 माइनस log 128, और माइनस सेम करेंगे तो 0 होना तय है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देख लेते हैं। एक लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन ले लेते हैं दोस्तों, उसके बाद अच्छा फील होगा। तो इसी को हम लोग अगला स्लाइड में लेते हैं ताकि सवाल समझने में मज़ा आए। 5 log 2 प्लस 4 log 3 माइनस 3 log 4। चलिए पहले हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसको बाद में करेंगे। क्या हो जाएगा? log 2 टू द पावर 5 प्लस log 3 टू द पावर 4 माइनस log, इसको भी थोड़ा साथ में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? इस एक्सप्रेशन को करने पे log m बटे n टू द पावर 4 बटे 3 पावर 4 माइनस log, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा log 2 द पावर 5 इंटू 3 टू द 4। ठीक है, माइनस log 4 पे पावर 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बट्टे हो जाएगा, 4 पे पावर 3 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा log टू द पावर 5 इंटू 3/4 बटे 4/3, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 4/3 है यहाँ, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। log टू द पावर 5 इंटू 3/4 बाय 4/3, और 4/3 का मतलब है 2/2, और 2/2 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा log 5 इंटू 3/4 इंटू 2 6, क्या हो जाएगा log 3/4/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक कट जाएगा, और इसको 3 3 9, 9 9 81, तो log 81/2 हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा, यही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। आगे हम लोग देखते हैं एक स्टैंडर्ड चीज माना जाता है कि log का क्या मतलब होता है। जैसे कोई आपको सिंपल पूछ देगा log मतलब क्या, log का मतलब क्या, सिंपल अगर कुछ नहीं लिखा हो तो log बेस 10 तो है ही, मान लेते हैं यहाँ log x का क्या मतलब है, तो यहाँ x टू द बेस 10 है, ठीक है। लेकिन ln कोई लिख दे आपको ln, ठीक है, तो ln का मतलब क्या है, यहाँ मान लेते हैं x है लिखा हुआ ऊपर में, तो इसका सीधा मतलब है log x टू द बेस e है, e, ठीक है। इसका वैल्यू बताएंगे, अभी तक उसका ट्यूटोरियल आया नहीं है तो इसके बारे में भी नहीं बताएंगे। सिंपल एक अल्फ़ाबेट का ABCD मान लेना है, तो सुखी रहिएगा अभी। तो log 10 टू द बेस क्या हो जाएगा, अगर बेस यहाँ कुछ नहीं मेंशन है तो इसका सीधा मतलब है इसका उत्तर 1 होगा, यानी 10 टू द बेस 10 1 होता है, ठीक है। आगे है कि log e इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग कौन सा बेस मान रहे हैं, वहाँ भी हम लोग, और यहाँ कौन सा बेस मान रहे हैं, तो यहाँ कौन सा मान रहे हैं, फिर भी 1 हो रहा है। तो यहाँ हम लोग जो बेस मान रहे हैं वो e मान रहे हैं, और यहाँ मान रहे हैं हम लोग 10। तो यहाँ जो है ये log नहीं होगा, अभी बताए हैं ऊपर में, वहाँ log नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, ln होगा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड बात हुआ, ठीक है। बाकी तो हर हमेशा हम लोग के पास मेंशन ही रहता है। हमको ये बताना है, इतना सारा सवाल बताए हैं, हर एक चीज़ को हम लोग समझे हैं। एक अगला सवाल हम लोग लेते हैं, x log 3 इक्वल टू log 5। क्या हम लोग x log लिख कर के log 5 ये गुना में है तो भाग में यानी 3 ऐसा लिख सकते हैं, तो ये गलत एक्सप्रेशन है, इसको प्रैक्टिस नहीं करना है, ये गलत है, गलत है, गलत है। अगला log 3 इधर लिख सकते हैं log 5x या 5/x, दो चीज़ तो नहीं, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए, ax इंटू log 3 है log 5, ध्यान रखना है log 3 है, अपने आप में एक पूरा का पूरा एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं। तो ये चीज़ और ये एक साथ, ये सब ऐसा है। अब इसमें हम लोग गुना भाग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू
log 5/log 3। अब इसी चीज़ को क्या हम लोग log 5/log 3 लिख सकते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा। क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे जा कर के? तो बिल्कुल इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल सवाल। इसका अगला पार्ट आएगा, कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाएंगे। अभी सिंपल हम लोग देख लेते हैं। 1-2 सवाल देते हैं आपको एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। इतना वीडियो लंबा नहीं करना था। इसको 2 पार्ट में आएगा, रिस्पॉन्स आने के बाद आएगा। लेकिन सवाल 1 हो गया, इसको सॉल्व करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है सबको। ठीक है, e⁻x = 8। सवाल का नंबर बस लिखते चलते हैं। 5-5 सवाल देंगे। π⁻x = 10 है। ठीक है, छठा सवाल भी लिख ही देते हैं। x = e⁻2x - 1 है। ये सारे सवाल को क्या करना है? कन्वर्ट इनटू लॉग। क्वेश्चन अगला है, फाइंड सॉल्यूशन। log 8 log 10 log 10 log e सॉल्यूशन है उसका करना है। अगला क्वेश्चन है log 8 - log 2। अगला क्वेश्चन है log 8 × log 10 8। यह भी 10 है। अगला क्वेश्चन है log 8 10 / log 10 8। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सवाल लिखना है, उत्तर देना है। इसका सॉल्यूशन नहीं बताने वाले हैं, खुद सॉल्व कीजिए, खुद समझिए। ठीक है, बाकी अगला पार्ट में कुछ और बेसिक कंसेप्ट और एडवांस लॉगरिथम का चीज़ लाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी अपना केयर रखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।